बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं NA 101 राना आतिफ साहब जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं उनके दफ्तर में मौजूद हूं। उनका इंतखाबी निशान जो है वो बोतल का निशान, और उनकी जो पुरुमीद जो कंपेन है उसका भी सिलसिला जारी है। उसकी कंपेन के बारे में उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ राना आतिफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। आतिफ भाई, ये बताइएगा कि कंपेन कैसी चल रही है और हल्के से किस तरह की उम्मीदें हैं? जी कैंपेन तो माशाल्लाह जैसे आप जानते हैं कि जी हमें तो कैंपेन के लिए सिर्फ 3 हफ्ते मिले हैं, लेकिन जो पब्लिक का रिस्पांस है, जो पब्लिक का प्यार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए, वो तो जी दीदनी है। वो तो ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। हम जहाँ जाते हैं हमें एक एक UC से हमें 8-8 जलसों की कॉल आ रही हैं, और माशाल्लाह इतने इतने बड़े जलसे हो रहे हैं। तो वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस, मैं तो एक आपको 2 लफ्ज़ों में आपको ये कह सकता हूँ कि अवाम की जो जो प्यार की और जो मोहब्बत की शिद्दत है खान साहब के लिए, वो तो अल्फाज में बताई नहीं जा सकती जी। आम इंतखाबात 2024 जो हैं 8 फरवरी को होने जाने हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से तो आप सब बेहतर जानते हैं कि वो तो हमारा इंतखाबी निशान भी ले लिया गया। उससे पहले लोगों को जो कागजात नामजदगी जमा करवाने में जो दुश्वारियाँ पेश आईं, कागजात नामजदगी भी छीने गए। उसके बावजूद उसके बाद हमारे ऑफिस खोलने में भी हमें तंगी का सामना रहा। लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई और बड़ी डिटर्मिनेशन दिखाई है। और माशाल्लाह जैसे जैसे इलेक्शन के करीब आ रहा है, लोगों का जोशो वलवला और जो जोशो खरोश है वो दीदनी है। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड की हमारी एक पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में थी, आपको पता होगा, फिर हमने वापस ले ली, क्योंकि हमें शायद तवक्को नहीं थी हमारी पार्टी को इंसाफ की। लेकिन उसके बावजूद हमें हमारे लीडर ने, इमरान खान साहब ने यही सिखाया है कि हमने जैसी मर्ज़ी हालात हों, आपने पूरी तरह अपनी मेहनत से और जान मार के मुकाबला करना है। तो हम इंशाल्लाह मुकाबला कर रहे हैं। और देखें, जमहूरियत के अंदर जो फ़ैसला है वो अवाम करती हैं, और अवाम का जो मैं जोशो खरोश देख रहा हूँ, वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद इतनी अवाम पुरजोश नहीं होएगी कभी भी। अपने वोटर के हवाले से हल्के को क्या पैगाम देंगे? अपने वोटर को हम यही पैगाम देंगे कि देखिए हम एक आइनी और जमहूरी एक जद्दोजहद कर रहे हैं, और हमारा पार्टी का तो मैनिफेस्टो ये है कि हम कानून की हुक्मरानी में बिलीव करते हैं। तो और उसके अलावा हमारी जो पिछले 3 साढ़े 3 साल की कारकर्दगी है, और ये PDM और नून की बिलखसूस जो पिछले 40 साल की और जो 16 माह की कारकर्दगी, आप देखें कि तहरीक की सबसे ज़्यादा महंगाई इनके दौर में हुई। रुपया डॉलर के मुकाबले में 120 रुपया नीचे डिवैल्यू हुआ। बिजली की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ गईं। आप इस हुकूमत ने 16 माह में इतना कर्जा लिया जितनी PDI की हुकूमत ने 3.5-4 साल में नहीं लिया था। इन्होंने 21,000 अरब रुपये का कर्जा सिर्फ 16 माह में लिया। तो कोई भी शोबा इन्होंने पहले 40 साल में भी और इस 16 माह में भी हर शोबे के अंदर इन्होंने तनज़ली की है। जो GDP की ग्रोथ हम पिछले 2 सालों में 6.47 थी हमारे आखिरी साल में 2021-22 में, और 6% थी 2020 और 21 में, वो इसको मनफी में ले गए। मईशत हमारी सुकड़ रही है, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो अवाम ये सब, और अवाम तक हम सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं। सेफ कार्ड जैसा प्रोग्राम जिसमें मैं 4.5 साल किया था, वो इन्होंने कर दिया। एहसास प्रोग्राम जैसा जो दुनिया का सबसे बेहतरीन सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम था, वो ख़त्म कर दिया। तो अवाम के सामने तो देखें, ये तो एक लंबी फहरिस्त है इनके कारनामों की जो उन्होंने अवाम के साथ सलूक किया है। और PTI ने जो 2-3 साल में 3 साल कलील मुद्दत में, हालांकि आप जानते हैं उस दौरान 2 साल कोरोना जैसी वबा जिसमें अमेरिका जैसी और यूरोप जैसी मईशतें जो कि दुनिया की ताकतवर तरीन मईशतें थीं, वो घुटनों के बल पे आ गई थी। हमारी PTI और खान साहब की हुकूमत ने अवाम को भी उससे बचा के रखा। इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर रही थी। आप टेक्सटाइल की सेक्टर के अंदर हमारी एक्सपोर्ट 5 बिलियन डॉलर बढ़ गई थी, जो कि अब नीचे आ गई। रेमिटेंस तरीखी ऊपर जा रही थी। नूनी के 2013 से 2018 के दौर में एक्सपोर्ट 500 मिलियन डॉलर गिर गई थी, और इनके आखिरी साल फिर एक्सपोर्ट 4 बिलियन डॉलर गिर गई है। तो आप सब चीज़ें वहाँ में जैसे कि ये कौम बड़ी अजीम कौम है और ये कौम बाशऊर कौम है। तो इंशाल्लाह हम अपने शऊर का और अपने जो है अपने शऊर का और अपनी अकल का मुजाहरा और इनकी कारकर्दगी को अवाम इंशाल्लाह 8 फरवरी को इनका पोल खोल देगी इंशाल्लाह ताला।
बिल्कुल जी, राना आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि अवाम बड़ी समझदार है, बाशऊर है और ये वो शऊर है जो तहरीक इंसाफ ने जो अपने कारकुनान हैं उनको दिया है, अपने वोटर्स को दिया है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो हक है, जो नताइज हैं इलेक्शन के, वो इनके हक में आएंगे। हमारे साथ NA 101 के तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता MNA जो हैं राना आतिफ साहब मौजूद थे। इनका इंतखाबी निशान बोतल है और देखना ये है कि अब हल्का NA 101 की आवाम 8 फरवरी को इंशाल्लाह जो वोट है वो इनको डालकर और इनको कामयाब बनाती है। जी।